हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th की पोयम जो थर्ड थी। कल हमने किया था टाइगर इन द केज। तो कल जब हमने पोयम रीड की थी उसमें बताया था कि जो एक नेचुरल हैबिटेट में, यानी कि नेचुरल हैबिटेट मतलब जंगल में रहने वाले टाइगर, और अगर टाइगर को किसी पिंजरे में, जू के अंदर किसी पिंजरे में, चिड़ियाघर में अगर बंद कर दिया जाए तो वहाँ उसकी मेंटल कंडीशन कैसी होगी, उसका बिहेवियर कैसा होगा। जो चीज़ें वो अपने नेचुरल हैबिटेट यानी कि जंगल में करता है और जो वो चिड़ियाघर में बिहेव करता है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो उसी पर बेस ये क्वेश्चन है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाउ डज़ द टाइगर वॉक इन द केज। कि जो टाइगर है वो पिंजरे के अंदर कैसे चलता है, कैसे वॉक करता है। द टाइगर वॉक्स इन द केज इन ए प्राउड मैनर। गर्व के साथ चलता है। ही वॉक्स क्वाइटली, शांत भाव से चलता है। बट हिज आइज शो दैट ही इज़ वेरी एंग्री। लेकिन उसकी आंखें ये दिखाती हैं कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। एट हैविंग बीन इम्प्रिजन्ड इन ए केज, क्योंकि उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया गया है। इम्प्रिजन मतलब बंदी बना लेना, बंद कर देना। क्योंकि उसे पिंजरे में बंद कर दिया गया है, इसलिए उसकी आंखें ये दिखाती हैं कि वो बहुत गुस्से में है। बट ही कैन नॉट डू एनी थिंग फॉर हिज फ्रीडम। लेकिन अपनी स्वतंत्रता के लिए वो कुछ नहीं कर सकता। ये भी दिखाया गया है कि अपनी फ्रीडम के लिए, अपनी आज़ादी के लिए वो कुछ नहीं कर सकता। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट डज द पोइट से अबाउट ए टाइगर इन हिज नेचुरल सराउंडिंग्स। नेचुरल सराउंडिंग्स मतलब जो प्राकृतिक पर्यावरण है, उसके बारे में पोइट ने क्या कहा है कि टाइगर का जो नेचुरल सराउंडिंग है वो कैसा है। द पोइट सेज दैट द टाइगर शुड बी इन द जंगल। कि टाइगर को जंगल में होना चाहिए। इट इज़ हिज नेचुरल हैबिटेट। ये उसका प्राकृतिक आवास है, निवास स्थान है। हैबिटेट होता है निवास स्थान। ये उसका प्राकृतिक रहने का स्थान है। इन द जंगल ही मूव्स इन द लॉन्ग ग्रास नियर ए वाटर होल। कहता है जंगल में वो वाटर होल, पानी का जो स्रोत होता है, उसके पास क्या करता है, इन लॉन्ग ग्रास, लंबी घास में मूव्स, चलता है, विचरण करता है। ही हाइड्स इन शेडो टू हंट द डियर फॉर हिज फूड। और अपने भोजन के लिए अपने आप को छाया में छिपा लेता है, हाइड कर लेता है, छाया में छिपकर बैठ जाता है। टू हंट, शिकार करने के लिए, डियर हिरण, हिरण का, फॉर हिज फूड, अपने भोजन के लिए, अपने भोजन के लिए छाया में छिपकर अपना शिकार करने के लिए, हिरण का शिकार करने के लिए वो बैठ जाता है अपने भोजन के लिए। वेयर इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द टाइगर एंड हाउ डज ही ट्रीट द विजिटर्स। वेयर इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द टाइगर। कि टाइगर की शक्ति कहाँ है, स्ट्रेंथ कहाँ है, ताकत कहाँ है। एंड हाउ डज ही ट्रीट द विजिटर्स, और वो वहाँ जो भी चिड़ियाघर में, जू में जानवरों को देखने आने वाले विजिटर्स हैं, आगंतुक हैं, उनके साथ उसका कैसा व्यवहार है। द टाइगर इज़ इम्प्रिजन इन ए केस। एक पिंजरे में कैद है टाइगर। सो हिज स्ट्रेंथ इज़ बिहाइंड द बार्स। इसलिए उसकी जो ताकत है, उसकी जो शक्ति है, वो सलाखों के पीछे है। ही पेसेस टू एंड फ्रो द लेंथ ऑफ द केज। टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर। लेंथ ऑफ द केज, कि पिंजरे की जो लंबाई है उसमें वो, पेसेस होता है घूमना, घूमता है इधर उधर जितने भी पिंजरे की लंबाई है। विजिटर्स कम टू हिज केज। विजिटर्स उसके पिंजरे के पास आते हैं। बट ही इग्नोर्स दोज विजिटर्स। लेकिन वो उन आगंतुकों पर, विजिटर्स पर कोई ध्यान नहीं देता, उन्हें इग्नोर करता है, नज़रअंदाज कर देता है।
उसके बाद जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स, कि जो गांव वाले हैं उनको कैसे डराता है टाइगर। द टाइगर प्रोल्स राउंड द हाउसेज ऑफ द विलेजर्स। प्रोल्स राउंड, इधर उधर इर्द गिर्द घूमता है वो गांव वालों के घर के आसपास। ही टेरिफाइज देम बाय स्नॉर्लिंग एट देम। स्नॉर्लिंग मतलब दहाड़ना, गुर्राना, उनके ऊपर गुर्रा कर उन्हें डराता है। टेरिफाइज होता है डराना। देयर हाउसेज आर सिचुएटेड नियर द जंगल। उनके जो घर हैं वो जंगलों के पास स्थित हैं। ही टेरिफाइज द विलेजर्स बाय बैरिंग हिज फैंग्स एंड शोइंग हिज लॉन्ग क्लाज। और कैसे डराता है वो गांव वालों को, अपने फैंग्स, अपने दांत दिखाकर, एंड शोइंग हिज लॉन्ग क्लाज, और अपने लंबे लंबे पंजों को दिखाकर वो ग्रामीणों को, गांव वालों को डराता है। हाउ डज द टाइगर बिहेव एट नाइट। रात को कैसे व्यवहार करता है, बिहेव करता है टाइगर। एट नाइट द टाइगर फील्स लोनली। रात को अकेला महसूस करता है। ही हियर्स द साउंड ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स। जो गश्त लगाने आती हैं कारें, उनकी आवाज़ सुनता है। ही लुक्स थ्रो द बार्स एट द शाइनिंग स्टार। सलाखों के पीछे से वो चमकते हुए तारों को देखता है। हिज आइज आर ऑल्सो शाइनिंग। उसकी आंखें भी चमक रही होती हैं। हाउ डज द पोइट कॉन्ट्रास्ट द टाइगर इन द केज विद द टाइगर इन द फॉरेस्ट। किस तरह से दोनों के लिए डिफरेंस दिखाया है, कॉन्ट्रास्ट दिखाया है कि एक टाइगर जो कि केज में है, पिंजरे में है, और एक टाइगर जो कि फॉरेस्ट में रहता है। दोनों के बीच में किस तरह से डिफरेंस, किस तरह से तुलना बताई है पोइट ने। द पोइट सेज दैट द केज्ड टाइगर इज इम्प्रिजन्ड, कि जो टाइगर केज में है, पिंजरे में है, वो कैद में होता है, यानी कि बंदी बना होता है। ही इज़ नॉट फ्री, आज़ाद नहीं होता। ही इज़ एंग्री, गुस्से में भी है वो। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, द टाइगर इन द जंगल इज़ फ्री, जंगल में रहने वाला टाइगर आज़ाद होता है। ही वॉक्स इन द टाल ग्रास एंड हंट्स द डियर, लंबी घास में चलता है, हिरण का शिकार करता है। दैट पास नियर द वाटर होल, जो भी पानी के स्रोत के पास से गुजरते हैं हिरण, उनका वो शिकार करता है। तो आई होप कि ये पोयम और ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू।